हाल ही में खान मंत्रालय ने ग्रेनाइट और संगमरमर खनन पर कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये बेंगलुरु में। ठीक है, खान मंत्रालय द्वारा ये बेंगलुरु में ये ग्रेनाइट और संगमरमर खनन का जो ये कार्यशाला है, ये बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है खान मंत्रालय के द्वारा। चलिए इसका नोट से, खान मंत्रालय ने कर्नाटक के बेंगलुरु में ग्रेनाइट और संगमरमर खनन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया है। भारत सरकार के खान मंत्रालय में सचिव श्री BL कांता राव ने कार्यशाला का यह उद्घाटन यह सत्र को संबोधित किया है। ठीक है, तो भारत सरकार में खान मंत्रालय के सचिव कौन हो गए? ये हो गए श्री BL कांता राव। ठीक है, श्री BL कांता राव है जो ये खान मंत्रालय के यह सचिव हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर बता रहा हूँ। 4 जून 2024 का ये सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है। रेलवे स्थिति और कोई भी स्टेट लेवल या अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए ये सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पनीर दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 4 जून। 4 जून को ये प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पनीर दिवस मनाया जाता है। चलिए इसका नोट से, राष्ट्रीय पनीर दिवस एक आनंदमय उत्सव है जो दुनिया के सबसे प्रिय और बहुमुखी खाद्य पदार्थों में से एक है। पनीर को श्रद्धांजलि देता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खान मंत्रालय ने ग्रेनाइट और संगमरमर खनन पर एक कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में खान मंत्रालय के द्वारा ग्रेनाइट और संगमरमर खनन का एक कार्यशाला का जो आयोजन है यह किया गया है। चलिए इसका नोट से, खान मंत्रालय ने कर्नाटक के बेंगलुरु में ग्रेनाइट और संगमरमर खनन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया है। भारत सरकार के खान मंत्रालय में सचिव श्री BL कांता राव ने कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को यह संबोधित किया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सिक्किम। ठीक है, सिक्किम राज्य सरकार के उच्च न्यायालय ने अपने महिला कर्मचारियों के लिए ये मासिक धर्म के लिए अवकाश से यानी कि छुट्टी नीति के लिए यह शुरू की है। ठीक है, चलिए इसका नोट से, सिक्किम हाई कोर्ट मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। भारत के सबसे छोटे उच्च न्यायालय सिक्किम हाई कोर्ट में 3 न्यायाधीशों और 1 महिला अधिकारी सहित 9 अधिकारियों का रजिस्ट्री स्टाफ शामिल है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में हुरून इंडिया आर्ट्स लिस्ट 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाए ये अनीस कपूर। ठीक है, अनीस कपूर हो जो ये हुरून इंडिया आर्ट्स लिस्ट 2024 में वह शीर्ष स्थान पर है, अनीस कपूर। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट से, लंदन स्थित भारतीय मूल के कलाकार अनीस कपूर ने हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी सबसे सफल भारतीय कलाकारों की ये हुरून इंडिया आर्ट सूची में वह शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, भारत का पहला शहरी रोपवे अगस्त 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा, वह किस शहर में स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाइए वाराणसी। ठीक है, वाराणसी शहर में ये भारत का पहला है जो ये शहरी रोपवे यह बनकर तैयार होने वाला है। अगस्त 2024 में यह तैयार हो जाएगा बनकर। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। भारत का पहला शहरी रोपवे वाराणसी ये छावनी रेलवे स्टेशन को ये रथ यात्रा से जोड़ने वाले खंड के साथ तेजी से पकड़ रहा है, जिसके अगस्त 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। यह वाराणसी रोपवे परियोजना का हिस्सा है जो राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम
पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत में यह आता है। ठीक है, भारत का पहला शहरी रोपवे कहाँ इसका निर्माण किया जा रहा है, तो ये वाराणसी में, जो कि यह रोपवे जो अगस्त में यह चालू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह तैयार किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये जापान। ठीक है, जापान देश के वैज्ञानिक ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह तैयार किया है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। जापानी वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे अनोखे अंतरिक्ष यान में से एक लकड़ी का उपग्रह विकसित किया है और वे जल्द ही इसे लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये रांची। ठीक है, रांची में इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन है वो रांची में शुरू हुआ है। चलिए इसका नोट से देख लेते हैं। केंद्र सरकार के इस्पात मंत्रालय के तत्वाधान में मैकॉक लिमिटेड के सेल के साथ मिलकर रांची में इस्पात पर एक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया है। ठीक है, यानी कि इसका आयोजित कर रहा है, जिसका फोकस है पूंजीगत वस्तुओं पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में हर्ष कुमार जैन किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस में भारत के नए राजदूत कौन हो गए, ठीक है, हर्ष कुमार जैन है। ठीक है, हर्ष कुमार जैन है जो फिलीपींस में यह भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। विदेश मंत्रालय ने हर्ष कुमार जैन को फिलीपींस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। IRDAI ने ICICI ये प्रूडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में संदीप बत्रा की नियुक्ति को मंजूरी दी है। ठीक है, तो ICICI प्रूडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष कौन हो गए, ये संदीप बत्रा हो गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ राम सीता मैरिज हॉल को डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये नेपाल। ठीक है, इसका नोट लिख ले। नोट से, नेपाल के वित्त मंत्री युवराज खाटेबारा ने भगवान राम और सीता के विवाह स्थल जनकपुर धाम को डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में चुना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये डॉक्टर इमैनुअल सोबेरन। ठीक है, डॉक्टर इमैनुअल सोबेरन को ये विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक के रूप में इन्हें चुना गया है। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। नोट से, डॉक्टर इमैनुअल सोबेरन को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के 91 आम सत्र के दौरान 2024 से 2029 तक फैले 5 साल के कार्यकाल के लिए नया महानिदेशक चुना गया है। ठीक है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक कौन है, ये डॉक्टर इमैनुअल सोबेरन है, जो इन्हें 5 साल के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मुथूट पपाचन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये शाहरुख खान। ठीक है, शाहरुख खान है जो ये मुथूट पपाचन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट से, गैर बैंक वित्तीय कंपनी मुथूट पपाचन ग्रुप ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। इसमें कहा गया है कि खान नई भूमिका में कई चैनलों पर MPG के अभियानों में उनकी सेवाओं का प्रचार करते नजर आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में
एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो यह विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा में यह शामिल हो गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। लगातार कई वर्षों से हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दुनिया की सबसे व्यस्त यात्री केंद्र के रूप में यह सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। यह जो अटलांटा ये जो कि यह यूएसए में यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सबसे तेज 100 वनडे विकेट पूरा करने वाले पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोफी एक्लेस्टोन। ठीक है, सोफी एक्लेस्टोन है जो यह 100 वनडे विकेट लेने वाले एकमात्र पहला ये क्रिकेटर बनी है। ठीक है, चलिए इसका नोट सीख लेते हैं। महिला क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट पूरा करने वाली गेंदबाज बनी है ये सोफी एक्लेस्टोन, जो कि यह इंग्लैंड के बाएं हाथ की ये स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन महिला क्रिकेट में सबसे तेज ये 100 एकदिवसीय विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पनीर दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाइए 4 जून को। ठीक है, 4 जून को राष्ट्रीय पनीर दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए तो दोस्तों अब बता रहे हैं आपको 4 जून का कुछ महत्वपूर्ण इतिहास पॉइंट। ठीक है, 4 जून का कुछ महत्वपूर्ण इतिहास पॉइंट है। चलिए देखिए 4 जून 1919 को, ठीक है, अमेरिकी नौसेना ने कोस्टारिका पर हमला किया था। आज ही के दिन अमेरिका की नौसेना ने एक कोस्टारिका पर हमला किया था। चलिए अगला में आ जाते हैं। 4 जून 1928 को चीन के राष्ट्रपति हांग जोलिंग की जापानी एजेंट्स ने हत्या की थी। अगला है 4 जून 1929 को जॉर्ज ईस्टमैन ने पहली रंगीन फिल्म का नमूना पेश किया। ठीक है, आज ही के दिन जॉर्ज ईस्टमैन ने पहले रंगीन फिल्म का ये नमूना पेश किया था आज ही के दिन 1929 में। ठीक है, अगला है 4 जून 1940 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की सेना ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रवेश किया था। आज ही के दिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये जर्मनी की सेना ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रवेश किया था। ठीक है, अगला है 4 जून 1944 को अमेरिकी सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रोम में प्रवेश किया था। ठीक है, आज ही के दिन अमेरिका की सेना ने रोम पर प्रवेश किया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय। ठीक है, अगला है 9 जून 1959 सी राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी बनाने की घोषणा की थी। आज ही के दिन 1959 में सी राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी बनाने की घोषणा की थी। अगला है 4 जून 1964 में मालदीव ने संविधान का निर्माण किया था। ठीक है, आज ही के दिन 1964 में मालदीव ने संविधान का निर्माण किया था। 4 जून 1970 ब्रिटेन से अलग होकर टोंगा एक स्वतंत्र देश बना था। ठीक है, आज ही के दिन ब्रिटेन से अलग होकर टोंगा है जो वह एक स्वतंत्र देश बना था। तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में आपको बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।